तं कपेत जम्बो फलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवान् पाणौ महासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। मनोजमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। येषां न विद्या तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणवो न धर्मः ते मर्यते लोके भूमिभारभूता मनुष्यरूपेण मेघाचरन्ति। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। रामचंद्र भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। कार्तिक भगवान की जय। दुर्गे मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। काली मैया की जय। यमुना मैया की जय। गंगा मैया की जय। बालाजी महाराज की जय। परित्राज सरकार की जय। समाधि वाले बाबा की जय। भैरव बाबा की जय। अयोध्या धाम की जय। मथुरा वृंदावन बिहारी लाल की जय। रामेश्वरम धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। केदारनाथ धाम की जय। गंगोत्री धाम की जय। यमुनोत्री धाम की जय। अपने अपनी बात पिता की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। धरती माता की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। आज के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जयकारा शेरा वाली का बोल साची दरबार की।
आज उत्तरकांड का 42वां अध्याय है। उसके पहले एक सूचना है जो हमारे रामचरित कथा सुनना चाहते हैं वो गोपेश्वर मंदिर 1008 पर सर्च करें तो जितनी कथा मैंने बना रखी है सारी कथा सुनने को मिलेगी। जय श्री राम। अब पहले एक भजन है। मन के तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन के तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत को निज सुधार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत को निज सुधार ले बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ, आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ, इतना तो दिल विचारे तो बस हो गया भजन, इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। नेकी सबके साथ में बन जाए तो करो, नेकी सबके साथ में बन जाए तो करो, दिलवती का मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत को निज सुधार ले बस हो गया भजन। कोई तुझे बुरा कहे तू कर उसे क्षमा, कोई तुझे बुरा कहे तू कर उसे क्षमा, वाणी का स्वर सुधार ले बस हो गया भजन, वाणी का स्वर सुधार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत को निज सुधार ले बस हो गया भजन। कहना है साफ साफ ये गुरु कबीर का, कहना है साफ साफ भैया गुरु कबीर का, अपने को तू पहचान ले बस हो गया भजन, अपने को तू पहचान ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत को निज सुधार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत को निज सुधार ले बस हो गया भजन। तो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। एक समय की बात है, भगवान राम जब पिता के और कैकेयी माता का वचन मान करके वन को तैयार हुए हैं 14 वर्ष बिताने के लिए, तो माता सीता जी ने जब सुना तो भी भगवान राम से क्या कहती हैं कि हे नाथ हमको भी अपने साथ ले चलें। तो भगवान राम ने समझाया, हे सीए वहां वन में आपका क्या काम है, वहां बहुत से शेर चीता बहुत से जानवर रास्ते मिलते हैं,
उनको देख करके आप कैसे रह सकते हो हमारे साथ में? तो माता सीता जी ने कहा कि प्रभु हमें यहां रह करके हमारा क्या काम है, हम भी चलेंगे आपके साथ में। तो जब माता सीता नहीं मानी तो भगवान राम ने कहा ठीक है, नहीं मान रही हो तो चलो। हर बन को चले हो पछतई हो सिया, बन को चले हो पछतई हो सिया, बन को चले हो पछतई हो सिया। तुम्हें जंगल के बीच शेर चीता मिले, तुम्हें जंगल के बीच शेर चीता मिले, उनकी सुन के गरज घबराई हो सिया, उनकी सुन के गरज घबराई हो सिया। मन को चले हो पछतई हो सिया, मन को चले हो पछतई हो सिया। तुम्हें जंगल के बीच रजनी जन मिले, तुम्हें जंगल के बीच रजनी जन मिले, उनकी देखत सकल छुप जई हो सिया, उनकी देखत सकल छुप जई हो सिया। मन को चले हो पछतई हो सिया, मन को चले हो पछतई हो सिया। तुम्हें जंगल के बीच नदी नाले मिले, तुम्हें जंगल के बीच नदी नाले मिले, उनकी देखत उमड़ डर जई हो सिया, उनकी देखत उमड़ डर जई हो सिया। मन को चले हो पछतई हो सिया, मन को चले हो पछतई हो सिया। तुम्हें जंगल के बीच कंकड़ पत्थर मिले, तुम्हें जंगल के बीच कंकड़ पत्थर मिले, उनमें लेटत बहुत दुख पाई हो सिया, उनमें लेटत बहुत दुख पाई हो सिया। मन को चले हो पछतई हो सिया, मन को चले हो पछतई हो सिया, मन को चले हो पछतई हो सिया, मन को चले हो पछतई हो सिया। दुर्गी मैया की जय। हरे तुम्हारे कृपा कृपायतन अब कृत कृत नमो, जानो राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदो। नाथ तवानन सचित्रवत कथा सुधार रघुबीर, श्रवण पुटनि मन पान करे नहीं अघात मत धीर। हरे रामचरित जे सुनत जघाई, रस विशेष जाना तिन नाई। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृत कृत हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंदन प्रभु श्री राम जी के प्रकार को जान गई। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मत धीर मेरा मन कर्ण पुटों से मुझे पीकर तृप्त नहीं होता। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं।
जो जीवन मुक्त महामुनि हैं वो भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भवसागर चाह पार जो पावा, राम कथा तार कह दृढ़ नावा। विषय ने कहा मुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद मन अरु मन अभिरामा। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहते हैं उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। श्रवणवंत यस को जग माही, जाय न रघुपति चरित सुहाई। ते जड़ जीवन निजात्मक घाती, जिन्हें न रघुपति कथा सुहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र को न सुहाती। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती वे मूर्ख जीव तो अपने आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरिचरित्र मानस तुम गावा, सुनमय नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कहे कथा सुहाई, काक भूतंड गरुड़ प्रति आई। हे नाथ, आपने श्री रामचरित मानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो ये कहा कि ये सुंदर कथा काकभूषण जी ने गरुड़ जी से कही थी, वेदत ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अति नेह। बायस तन रघुपति भगत मोह परम संदेह। सो कौवे का शरीर पाकर भी काकभूषण ने वैराग्यवान और विज्ञान में दृढ़। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नर सहस्रमा सुनहु पुरारी, कोयक होय धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोटिक महाकोई, विषय विमुख विराग रत होई। हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख विषयों का त्यागी और वैराग्यवान होता है। कोटि बिरत मत सुत कहे, सम्यक ज्ञान चुकित को लहई। ज्ञानवंत कोटिक महाकोई, मन मुक्त सुकृत जग सो। श्रुति कहती है कि 100 करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा होता है, बिरला ही ऐसा
जीवन मुक्त होगा। जन सहस्र सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अनुज्ञानी, जीवन मोक्ष ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में वे सब सुखों की खान, ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा वैराग्यवान ज्ञानी जीवन मुक्त और महान और ब्रह्मलीन। सबते तो दुर्लभ सुर राया, राम भगत रत कत मद माया। सो हरि भगत काग जिमि पाए, विश्वनाथ मैं कहूँ बुझाई। इन सब में भी हे देवादिदेव महादेव जी, वो प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के पारायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरिभक्त की को कौन पा गया, मुझे समझा कर कहिए। राम परायण ज्ञान रत, गुनागार मति धीर। नाथ कहूँ के कारण, पायो काक शरीर। हे नाथ, कहिए ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत, गुणधाम और धीर बुद्धि भूषण जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया। ये प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहो कृपाल काग कह पावा। तुम के भांति सुना मद नारे, कहो मोहि अति कौतुक भारी। हे कृपालु, बताइए उस कौवे ने प्रभु का ये चरित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और ये कामदेव के शत्रु, ये भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति विकट निवासी। तेहि केहि हेतु काक सन जाए, सुनि कथा मुनि निकर बिहाई। गरुण जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। कहूँ कवन विधिमा संवादा, तो हरि भगत का गौर गादा। गौर गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सागर सुख पाई। कहिए काकभूषण जी और गरुण, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, हरि धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीत नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनी सकल लोक ब्रह्मनाथा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजय राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर विनय प्रयासा। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है
और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसे प्रश्न बेहंग पते केन कागस न जाए, सो सब सागर कही हम सुनऊ उमा मन लाए। पक्षी राज गरुड़ जी ने भी जाकर काकभूषण जी से प्रायः ऐसे ही प्रश्न किए थे, हे उमा, मैं वो सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिम कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुन सुमुख सुलोचनी। प्रथम दक्ष गृह तव अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वो सब जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वो प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। यज्ञ दक्ष यज्ञ तब भाय अपमाना, तुम यदि क्रोध तजे तब प्राण। मम अनुचरण की निमक भंगा, जानो तुम तो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वो सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब यति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरी। सुंदर बन गिर सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरो विरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, और हे प्रिय, मैं तुम्हारे योग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का दृश्य देखता फिरता था। गिरि सुमेर ओतर दिशि दूरी, नील शैलेक सुंदर भूरी। तासु कनक मय शिखर सुहाए, चारि चारो मोरे मन भाए। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर है। उनमें से 4 सुंदर शिखर में मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तिन पर एक एक बिटप विशाला, बटपी पर पाकरी रसाला। शैलो परिसर सुंदर सोहा, मन सोपान देख मन मोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब सुशोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। पूजत कल हंस गुंजत मंजुल भृंग। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। चही गिरि रुचिर बचय खग सोई, तातु नाथ कल पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काकभूषण बसता है
उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं है। माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम आदि अविवेक, रहे व्याप समस्त जग माये, जय निकट कबहु नहीं जानी। कहाँ बति हरे है भजय जिमिका गा, जो सुनो मां सहित अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं भटकते। वहां बसकर जिस प्रकार वो काक हरि को भजता है, हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तर तर ध्यान जो सुधरे, जब जाप यज्ञ पाकर कर करई। आव चाह कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। वो पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं। बरतर कहरे कथा प्रसंगा, तो नहीं अनेक अभिहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सुंदर गाना। बरगद के नीचे वो श्री हरि के कथाओं के प्रसंग कहता है। वहां अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वो विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सुनहि सकल मति विपल मराला, बसहि निरंतर जीव ताला। जब मैं जाय सुन कौतुक देखा, और बुझाय आनंद विदेका। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक दृश्य देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल मराल तन धरे, तहाँ कीन निवास। सादर सुनी रघुपति गुर, पुनि आयो कैलास। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहीं निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर से सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरिजा कहे वो तो सब इतिहास, मैं जय समय गयो खग पास। अब सो कथा सुनहु जई है तो, गयो काग पही खग भूल के तू। हे गिरिजे, मैंने वो सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काकभूषण के पास गया था, अब वो कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास गए थे। जब रघुनाथ की रण क्रीड़ा, समझत चरित होई मोहि क्रीड़ा। इंद्रजीत कर आप बनायो, तब नारद मुनि करुण पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की, जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधन काट गयो और गादा, बुझाए हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत प्रभु भांति, करत विचार और विराराती। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए।
तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के सत्य गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। हरि व्यापक ब्रह्म बिरज बागीता, माया मोह पार पर बीता, कोई अवतार सुनौ जग माही, देखो सो प्रभाव कछु जानी। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर है। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। भव बंधन ते छूटहि, नर जप जाकर नाम, खरब निशाचर बांध्यो, नाग पास कोई राम। जिनका नाम जपकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नाग पास से बांध लिया। नाना भांति मन ही समझावा, प्रकट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा, भेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयव मोह पत तुम्हें नाई। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। व्याकुल गयो देवर सिपाही, कहसी जो संशय निज मन माही, सुनी नार कही लागी अतिताया, सुन खग प्रबल नाम कहे माया। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वो उनसे कहा। उसे सुनकर नारद जी को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञान कर चित अपहरई, बरियाई विमोह मन करई, जय बहु बार न जावा मोही, सोई व्यापी विरंग पति सोई। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भले भांत हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है। हे पक्षीराज, वही माया आपको व्याप्त गई। महामोह भुजाउर तोरे, मिटहि न बेग कहे खग मोरे, चतुरारन पहि जाऊं खगेता, कोई करो जय होय विधेता। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया। यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। अस कहे चले देवर्षि, करत राम गुणगान, हरि माया बल वर्णत, पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार से हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले।
तब खगपति बिरंच पहि गयो, निज संदेह सुनावत भयो। सुन बिरंजी राम श्री नावा, समुझ प्रताप प्रेम अति छाओ। तब पक्षी राज गरुण ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन मोह कर विचार विधाता, माया बस कभी को विद ज्ञाता। हरि माया कर अमित प्रभाव, विपुल बार जहि कोई न जाओ। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश में हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। अग जग मैं जग मम उपराजा, नहीं आजरज मोह प्रगराजन। तब बोले विध गिरा सुहाई, ज्ञान महेश राम प्रभुताई। ये सारा चराचर जगत तू मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही माया बस नाचने लगता हूँ, तब पक्षीराज गरुड़ को मुंह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले और श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते। बैन ते शंकर पही जाओ, तातयनक पूछूं जनि काहू। कहो यही तब संशय हानि, बोलो विहंग सुनत विधि भानी। हे गरुण, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से ना पूछना। तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ चल दिए। परमातुर विहंगपति, आयो तब मोह पास। जात रहो कुबेर गृह, कैलास। तब वही आतुरता उतावली पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। मम पद सागर चिरनावा, पुनियापन संदेह सुनावा। सुनिता करि विनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कयो भवानी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेश सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा। मिलो गरुड़ मार्ग महामोही, कवन भांति समुझावहु तोई। तब ही होए तब संशय भंगा, जब बहु काल करिय सत्संगा। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो। राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेह का तो सभी नाश हो, जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनिय कहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भात मुनि जो गाई।
जहि महो आदि मध्य अवसान प्रभु प्रतिपादन भगवान। और वहां सत्संग में सुंदर हरिकथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है, और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं। नित हरि कथा होत जहाँ भाई, पठवाऊं तहाँ सुनहु तुम जाए। जायहि सुनत सकल संदेहा, राम चरण होयहि अति नेहा। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरिकथा होती है, तुमको मैं वही भेजता हूँ, तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता, और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। मिला ही न रघुपत बिन अनुरागा, के जोग जब ज्ञान विरागा। उत्तर दिश सुंदर गिरनीला, तहरा काग कुचंड सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलती। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहां उत्तर दिश में एक सुंदर नील पर्वत है, वहां परम सुशील काकभूषण जी रहते हैं। राम भगति पथ परम कुप्रवीणा, ज्ञानी गुण बहु कालीना। राम कथा सो कहे निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंग वर। वे राम भक्त के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री राम जी चंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांत भांत के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाय सुनहु हरि गुण भूरि, होयहि मोह जनित दुख दूरी। जब मैं ते सब कहा बुझाई, चलो हरस मम पद सिर नाई। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूह को सुनो, उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझकर समझाकर कहा, तब वो मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते ओमान मैं समुझाओ, रघुपति कृपा परम मैं पावा। होय कीन कबहु अभिमान, सुख होए चा कृपा निधान। हे उमान, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, उसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कछुते हिते पुण्य मैं नहीं राखा, कछुते हिते पुण्य मैं नहीं राखा। समुझे खग खग ही कहे भाषण।
प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहे न मोह कवन यस ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वो न मोह ले। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पद कर जाऊं। काहि मोह माया नर, पावर करहि गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है एवं त्रिभुवन पति भगवान के वाहन है, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। शिव बैरंज कहा मोह को है बपुरायान। असजे जानी भजहि मुनि, माया पति भगवान। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ये मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का पूजन करते हैं, भजन करते हैं। गयव गरुण जहाँ बसे भुसंडा, मति अंकुट हरि भगति अखंडा। शैल प्रसन्न मन भयो, माया मोह सोच सब गयो। गरुण जी वहां गए जहाँ निर्वाध बुद्ध और पूर्ण भक्ति वाले काकभूषण जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता है। करी जन जल पाना, बट तर गए हर सान। प्रीत प्रीत तिहंग कहाँ आए, सुने राम देव चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से बट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ कर सोई चाहा, समय कयो खगना। आवत देख सकल खग राजा, हर जो पायस सहित समाजा। काकभूषण जी कथा आरंभ करना ही चाहते हैं कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभूषण जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। अति आदर खगपति कर कीना, स्वागत पूज सुवासन दीना। करे पूजा समेत अनुराग, मधुर बचन तब बोले कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभूषण जी मधुर भजन बोले। नाथ कृतारत भयो मैं, तब दर्शन खगराज। आय सुदेव तो करो अब, प्रभु आयो के काज। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूं। प्रभु, हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं?
सदा कृतारत रूप तुम गावत बचन खगेश जय के अस्तुति सादर निज मुख कीन महेश। पक्षी राज गरुड़ जी ने कोमल बचन कहे, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वप्न स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने मुख से की है। सुनहु तात जय कारण आयो तो तब भयो दरस कब पायो देख परम पावन तब आश्रम गयो मोह संशय नारायण। हे तात सुनिए, मैं इस कारण से आया था, वो सब कार्य तो वहाँ तो यहाँ आते ही पूरा हो गया, फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम जाते थे। और श्री राम कथा यति पावन सदा सुखद दुख कुंजन खावन सादर तात सुना बार बार बिनमो प्रभु को। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर से सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत करुण के गिरा विनीता सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता भयो तात मन परम उठा नाग कहे रघुपति गुंदा। गरुड़ जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भूषण जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने। प्रथम है अति अनुराग भवानी रामचरित सर कहे बखानी उन्हें नारद कर मोह पारा कहे बहुरी रावण अवतार। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचंद्र मानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाये तब सुचरित करित मन लाये। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की, तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं बाल चरित कहे विविध विधि मन महापरम ऋषि आगमन कहे पुनि श्री रघुवीर विवाह। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार के बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा पुनः वचन राज ऋषिभंगा पूर्वासन कर विरह विषादा कहे राम लक्ष्मण संवाद। फिर राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजाभिषेक के आनंद में भंग पड़ना और फिर नगरवासियों का विरह के साथ और श्री राम लक्ष्मण का संवाद बातचीत कहा। विपिन गवन केवट अनुरागा सुरधर उतर निवास प्रयागा वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना चित्रकूट
श्री राम जी का वनगमन केवट का प्रसंग, ब्रह्मा जी से गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन, और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वो सब कहा। सचिवा गमन नगर नर मरना, भरता गमन प्रेम जड़ वरना, कैली प्रक्रिया संग पुरवासी, भरत कहे जहाँ प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री राम जी थी। रघुपति बहुत दुख समुझाए, लय पादुकाय अवधपुर आए। भरत रहनि रघुपति सुत करनी, प्रभु अत्र भेंट पुनि बरनी। फिर रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। ये सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने के रेत इंद्रपुत्र जयंत की नीच करने, और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का विलाप वर्णन किया। कही विराट बद जय विधि देह तजे सरभंग, वर्ण सुते क्षण प्रीत पुनि प्रभु आकर्षि सत्संग। जिस प्रकार विराट का वध हुआ और सरभंग जी ने शरीर त्याग दिया, वो प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृतांत का। कही दंडक बन पावन ताई, गिरमय पुनि जय गाय। पुनि प्रभु पंचवटी कृत भाषा, पंजी सकल मुनि की त्रासा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भूषण जी ने गिद्धराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और फिर मुनियों का भय का नाश किया। लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सुपुन काजी में कीन गुरूपा। हरदोषण बद बहुरी बखाना, जिन सब मरम दसानन जाना। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को क्रोध किया, वो सब वर्णन किया। फिर खरदूषण पथ और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वो बखान करता। दस कंधर मारीच बत कही, जय भई तो सब जय कही। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर बिरह कछु बरना। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई, वो सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। पुनि प्रभु गीत आज में केनी मध कबंध, सब रही हकत दीनी।
बहोरी बिरह बरडत रघुवीरा जगुद गए सरोवर तेरा। फिर प्रभु ने जिस जटाई से जिस प्रकार किया कि कमंड का वध करके सबरी की परम गति दी, और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करती है श्री रघुवीर जी संसार के तीर पर गए, पंपासन के तीर पर गए, वो सब कहा। प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसंग, मुनि सो ग्रीव मिटाई बाल प्राण कर भंग। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाल के प्राणनाश का वर्णन किया। कपि तिलक करे प्रभु कृत शैल प्रवर्तन बात, वर्णन वर्षा शरद रोज कपि तात। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया। वो तथा वर्षा और शरद का वर्णन श्री राम जी का सुग्रीव पर क्रोध और सुग्रीव का भय आज प्रसंग करें। यही विधि कपिपति कीस पठाए, सीता खोज सकल दिसिधाए। विवर प्रवेश कीन जहि भांति, कपिन बहोरी मिला संवादी। जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वह सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला, वो कथा कही। सब कथा समीर कुमारा, नागत भयो पयोधि अपार। लंकापति प्रवेश जिम मीना, संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांग गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, वो सब कहा। बन उजारि राम नहीं प्रबोधि, पुरदहि आयो बहुरी पयोधि। आए कपि सब जहाँ रघुराई, बहदे के कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़ कर, रावण को समझाकर, लंकापुरी को जलाकर, फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांगा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहां श्री रघुनाथ जी थे, और जाकर आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। सेन समेत जथा रघुबीरा, उतरे जाय पारि निधि तीरा। मिला विभीषण जय विधि आए, सागर ने ग्रह कथा सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वो सब
और समुद्र के पाने की कथा उसे सुनाई। श्वेत बांध कपिसेन में उतरी सागर पार, गयो बसेठे वीर बर जय विधिपाल कुमार। निश्चर के लड़ाई पर निधि प्रकार, कुंभकर्ण धन्नाद कर बल पौरुष संहार। पुल बांधकर जिस प्रकार पांडवों की सेना समुद्र के पार होकर उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाल पुत्र अंगद दूत बनकर गए, वो सब कथा। फिर राक्षसों और पांडवों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल, पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। चरण कर मरण विधिदान, रघुपति रावण सवर बखानो। रावण पद मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव यशोका। नाना प्रकार के राक्षस समूहों का मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होकर होना जा कहकर सीता रघुपति मिलन बहोरी, स्वर्ण के नया तुझ कर जोरी। पुनि पुष्पक चढ़ कपिल समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिला था, जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर अर्पित किया। और फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपाधाम प्रभु अवधपुरी को चले और वो कहा, जय विधि राम नगर निज आए, पाय चरित सब गाए। कहे बहोरी राम अभिषेका, उर्वर्ण पुण्य जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए, वही सब उज्जवल चरित्र का भूषण जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हैं। कथा समर्थ प्रचंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। सुन सब राम कथा गगना, कहत बचन मन परम उत्साह। काल प्रचंड यदि वो सब कथा कही, जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित आनंदित होकर वचन कहने लगे। गयो मोर संदेह, सुन्यो सकल रघुपति जनित। भयो राम बदले तब प्रसाद पायसु तिलक। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जैसे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। मोह भयो अति मोह प्रभु, बंधन मौनि रखे। चिदानंद संदो राम सुखल कारण,
युद्ध में प्रभु का नागपात से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंदन है, वो किस कारण व्याकुल है। देख चरित अति नर अनुसारी, भयो हृदय मम संतय भारी। त्वयि भ्रम अगोहित कहे मैं माना, इन्हीं अनुग्रह कृपा निधान। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस ब्रह्म संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर बड़ा ये अनुग्रह किया। जो यते आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जान सोई। जो नहीं होत मोह अति मोई, मिल जो तात कवन विधि तोहि। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया का सुख पाता है, जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। सोने त्यों तुम हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहुविधि तुम गाई। निगमागम पुराण मत हेरा, कहाई शीघ्र मुनि नर मुनि संदेहा। और कैसे अत्यंत पवित्र ये सुंदर हरि कथा सुनता, जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है। सिद्ध और मुनि यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं। संत विशोध मिलहि परिते, चितवहि राम कृपा करिहे। राम कृपा तब दर्शन भयो, तब प्रसाद सब संतहि गयो। शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी की कृपा करके देखते हैं, जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेश चला गया। सुन बेहंग पति बानी, सहित विनय अनुराग। पुलक गात लोचन सजन, मन हर जोति काग। पक्षी राज जरूर विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काग भूषण का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्र में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। सोता सुमति सुशील तुझे, कथा रसिक हरिदास। पाए उमा अति गोप सज्जन करहि प्रदास। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील, पवित्र, कथा के प्रेमी और हरि के सेवक, श्रोता को पाकर सज्जन, अत्यंत गोपनीय, सबके सामने प्रकट न करके करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते। बोल्यो काक भूषण बहुरी, नभगनाथ पर प्रीत न धोरी।
सब विधि नाथ पूजितम मेरे कृपाल पात्र विनायक प्यारी। काकभूषण जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था, अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी की कृपा पात्र। तुम्हें न संशय मोहन माया, मोह पर नाथ कीन तुम दाया। पठय मोह मित खगपति तोहि, रघुपति दीन बनाई मोहि। आपको ना संदेह है और ना मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यही यहाँ भेजकर मुझे पढ़ाई दी। तुम निज मोह कही खग साई, तो नहीं कछु आचरज गोसाई। नारद भव निरंति सनकादि, जय मुनि नायक दयालु। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, तो हे गोसाई, ये कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मत के और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं। मोह नयन कीन केहि केहि, ओ जगता मुन न चाव न जेहि। सुना कही न कीन बौरा, ये कर हृदय क्रोध नहीं ला। उनमें से भी किसको मोह ने अंधा विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो। तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। ज्ञानी तापस तोर कबे को बिज गुनियागार। लोभ जिके लोभ कई लोभ विडंबना, के नहीं संसार। श्रीमद पत्र न कीन के, प्रमुता पद खाए। विलोचन के नयन सर को असुनाग न जाए। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, सूरवीर, कर्मी, विद्वान और गुणों का धाम है, जिसकी लोभ ने ब्रह्मणा मिट्टी पलेद न की हो। लक्ष्मी जी की मद ने उसको टेढ़ा और दुर्गा ने उसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृग ने युवती स्त्री के नेत्र बाण न लगे। बात नहीं दी, कौन मान मुझ जो बन कर के नहीं बन का, ममता के कर जतनता। मैं चर काय कलंक न लावा, काहि दोष जरूर बनावा। चिंता साबिन को नहीं खाया, को जग जाए जागी माया।
रजतम आदि गुणों का क्या हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मन ने अछूता छोड़ा हो। यौवन की ज्वर ने इसे आपे से बाहर नहीं किया। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मत्सर नाम ने किसको कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं गिरा दिया। चिंता रूपी साबिन ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो। कीट मनोरथ दार शरीरा जैन लाग गुण गोरख धीरा। सुत बित लोक ईश नाथी जैन कही कह मति दिन न मलेगी। मनोरथ क्रीड़ा है, लकड़ी शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह क्रीड़ा ना लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की, इन तीन प्रबल इच्छाओं ने जिसको बुद्ध को मलिन नहीं की कर दिया, बिगाड़ नहीं दिया। यह सब माया कर परिवार प्रबल अमित को वर्ण पार। शिव चतुरानन गाय जगाए अपर जीव कहने के माने। ये सब माया का बड़ा बलवान परिवार है। यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं तब दूसरे जीव को किस गिनती में। जहाँ पे रहे संसार माया कटक प्रचंड। सेनापति का माजी माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामान काम क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं और दंभ कपट और पाखंड योद्धा। सोदासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सौंपू। छूट न राम कृपा बिन नाथ कहो पद रोगी। वो माया श्री रघुवीर विलासी है, यद्यप समझ लेने पर वो मिथ्या ही है, किंतु वो श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिंह जानकी बसहु आपने राम। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हरि नीलांबो जय चामल को मरांगम। सीता समारोपित वाम भागम। पाण महाकाय विचार चापम। नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं। राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। रामचंद्र भगवान की जय। दुर्गे मैया की, सरयू मैया की, काली मैया की, सरस्वती मैया की, यमुना मैया की, गंगा मैया की,
ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय काला तेरा वाली लबोर का जित्रवार की जय।